ओम शांति। आज 6 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने बहुत ऊंचा नशा दिलाते कहा कि मीठे मीठे से कि लधे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बच्चे यह तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। बाबा कहे यहाँ तो न गुड मॉर्निंग है न गुड नाइट है, सबसे बुरी नाइट है। तो बाबा कहे फिर सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तो बाबा कहे अभी तुम बच्चों का अमृत वेले का समय चल रहा है, अर्थात संगम का समय चल रहा है। तो तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है, क्योंकि हम इस समय ईश्वर के साथ योग लगाकर योग योगेश्वर और योग योगेश्वरी बनते हैं। स्वयं ईश्वर आकर योग सिखलाते हैं और अपनेपन की अनुभूति कराते कहा कि बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह रसना नहीं आती है, वह बाप है तो बाबा कहने से स्नेह के संबंध की अनुभूति होती है। बाबा कहे तो फिर वर्षे के भी अधिकारी बन जाते हैं। फिर श्रेष्ठ संग से प्राप्ति बताई कि अभी तुम्हारा सत बाप के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है। गाया भी जाता है ना, श्रेष्ठ संग तारे जिस्मानी संग बोरे। और साथ में कहा कि बाप कहते हैं मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी सब वेदों शास्त्रों सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूँ, मैं ही रचयिता हूँ। बाबा कहे अभी तुम बाप से सच आकर सुनते हो, तुम जानते हो हमारा सत्य के साथ संग है। और स्वमान दिलाते स्मृति दिलाई कि तुम हो रूहानी सल्वेशन आर्मी, सल्वेश करते हो। बाप कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था अब नर्क बना हुआ है, बेड़ा डूबा हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई सागर के नीचे है, नहीं, बाबा अभी आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात पार ले जाते हैं। और साथ में कहा कि अब कितना एडल्ट्रेशन, करप्शन, मिलावट आदि है। तुम कन्याओं माताओं द्वारा अब सबका उद्धार होना है। इसलिए कहा जाता है कन्या वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। बाबा कहे तुमको 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है। कितनी बड़ी कमाई है। यह सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा मिलती है जो साथ जाने वाली है। और स्मृति दिलाई कि तुम्हारी बुद्धि अभी एक शिव बाबा की तरफ ही रहे। तुम गाते भी हो ना, तुम मात पिता हम बालक, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। तो बाबा कहे अब मैं सन्मुख आया हूँ तो बुद्धि योग एक बाप के साथ ही लगा रहे। और साथ में गुह्य पाठ समझाते हुए कहा कि मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ, मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। तो यह ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है तो बच्चा भी है। इन द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो यह बड़ी मम्मा भी हो गई। बाकी बाबा कहे सरस्वती जगदम्बा को कहा जाता है जो तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर है। यह है छोटी मम्मा। तुम बच्चे अभी यह गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो। और स्कॉलरशिप का भावार्थ बताया कि तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। यह लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास होते हैं, उन्हों को सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप मिलना अर्थात कोई भी सजा ना खानी पड़े। और उसके लिए बाबा कहते हैं जितना हो सके एक बाप को याद करो। फिर नई निराली बात बताते कहा कि जहाँ सब आत्माएं रहती है उसको ब्रह्म महतत्व कहा जाता है। वह हमारा पहला मंदिर है परम धाम, जहाँ पवित्र आत्माएं रहती हैं। फिर निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि बाप ज्ञान का सागर बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर बनते हो राज राजेश्वर। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। बाबा कहे कईयों को यह बुद्धि में नहीं बैठता है। नंबरवार तो जरूर होते हैं, जिनको निश्चय है वह फिर पूरा वर्षा लेते हैं। और लास्ट में अटेंशन दिलाया कि बच्चों को अब यह बुद्धि में रखना है कि अब यह नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है। हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। पहले बाप को याद करो, वही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। और साथ में कहा पहले हम सर्वव्यापी समझते थे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे,
सच्चे सल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार करना है। मीठे बच्चे, सच्चे सल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? उत्तर में बाबा कहे, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा है, हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है, बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है, अब तो घर चलना है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। और स्कॉलरशिप का भावार्थ बाबा ने बताया, कोई भी सजा ना खानी पड़े। दूसरा पॉइंट, सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने नहीं दो। बाबा कहे, पुण्य आत्मा बनने के लिए दृढ़ संकल्प करो। क्या? कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, मेरे सामने कोई भी प्रकार का पाप टिक नहीं सकता है। और उसके लिए बाबा ने स्थिति बताई, सदा लाइट हाउस स्थिति में रहेंगे तो पाप कर्मों से बचे रहेंगे। क्योंकि जहाँ लाइट होती है, प्रकाश होती है, रोशनी होती है, वहाँ कोई विकर्म नहीं हो सकता। आज का स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज निश्चय बुद्धि की विशेषता बताई कि निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चिंत है तो सदा खुशी रहेंगी। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, यह प्रश्न आते हैं तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, यह चिंता की लहर है। कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब बड़ा क्यों। तो क्यों आना माना चिंता की लहर। जो इस चिंताओं से परे हैं वही निश्चिंत हैं। बाबा कहे, निश्चय बुद्धि की निशानी कौन सी है? वह सदा हर्षित रहेंगे और हर बात में निश्चिंत अनुभव करेंगे। और वो स्थिति कब बनेगी? जो भी जीवन में क्यों क्या के क्वेश्चन उठते हैं उन सबको समाप्त करना है और वो समाप्त होंगे निश्चय बुद्धि से। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।